सातवार थाना क्षेत्र के सिंघई गांव के 9 साल के बालक अभिषेक प्रजापति उर्फ मोदी की हत्या का खुलासा सातवार पुलिस ने कर दिया है। बच्चे का हत्यारा और कोई नहीं बल्कि उसके सगे चाचा और चाची थे। बच्चे की हत्या करने के बाद उसके चाचा गणेश प्रजापति ने खुद ही बच्चे के गुम होने की कराई थी प्राथमिकी। पुलिस ने चाचा व चाची अमृता देवी को किया गिरफ्तार। 25 जनवरी को थाना साहतवार में सूचना मिली कि ग्राम सिंघई का एक 9 वर्ष का बच्चा 4 बजे खेल रहा था, घर से गायब हो गया है। इसके चाचा गणेश प्रजापति के तहरीर पर एक सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। चूंकि बच्चा 9 साल का था इसलिए तत्काल 3 टीमें गठित की गईं, उस पर कंटिन्यू हम लोग काम कर रहे थे। इसी बीच में 31 जनवरी को करीब शाम को 5:30 बजे बच्चे की बॉडी 64 बंदा घाघरा नदी में मिला, जिनके द्वारा परिजनों के द्वारा इसको पहचान की गई। पहचान के उपरांत इसका पीएम कराया गया तो इसमें जो इसका मृत्यु का कारण आया, इसके सर पे चोट लगने से पानी में गिरा देने से मृत्यु का आया। इसी क्रम में हम लोग कार्रवाई करते हुए घटना में इसके सगे चाचा गणेश प्रजापति और इसकी चाची अमृता देवी प्रकाश में आई। जब हम लोग सीसीटीवी के दौरान देखे तो गणेश प्रजापति अपने एक गांव के ही एक नाबालिग बच्चे को इसने बताया कि तुम और इसको अभिषेक चलो तुमको पतंग दिलाते हैं, साथ ही साथ में कुछ खाना वाना खिलवा देते हैं। उस नाबालिग बच्चे ने इसको साइकिल पर बैठाया और गणेश प्रजापति अपने मोटरसाइकिल से उसी साइकिल के पीछे पीछे गया। वहां बंधे के पास में इसके सर पे ईंट का प्रहार कर दिया और साथ ही साथ बॉडी को अंदर डाल दिया। जब उस नाबालिग बच्चे ने पूछा कि अभिषेक प्रजापति भी साथ में आया था, कहाँ गया, तो इसने बताया कि उसको नाव पर बैठा दिया गया है, खेलने गया है। वो तक उसी क्रम में जब कार्रवाई के दौरान और साथ ही साथ जब हमारे पास सीसीटीवी फुटेज आया, सीसीटीवी फुटेज में ले जाते आ रहा है, जब वापस गया तो वो खाली हुआ था, मतलब उसमें साइकिल पर कोई बैठा नहीं था। साथ साथ में हमारे पास सर्विलांस का था कि जब घटना के समय था तब इसकी लोकेशन वही थी। तो इसी सारी चीजों का ये प्रकाश में आया कि गणेश का अपने भाभी से 2 जनवरी को लड़ाई झगड़ा हुआ। लड़ाई झगड़ा के दौरान चूंकि इसके शादी हो जाने के उपरांत कोई बच्चे नहीं हैं, तो इनकी भाभी बार बार कह रही थी कि तू निर्वंशी रहेगा, और चूंकि ये 3 भाइयों में अकेला था तो उसको उसी बात के ताने पे बार बार उसी ताने पर इसको और इसकी पत्नी को लगा। उसी क्रम में इस बच्चे की हत्या कर दी गई। दोषी कौन कौन है इसमें? इसमें दोषी इसका सगा चाचा गणेश प्रजापति और उसकी पत्नी अमृता देवी। जी। तहसील सिकंदरपुर में 7 फरवरी को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने विरासत के मामले में लापरवाही बरतने पर कानूनगो राम पूजन राम एवं लेखपाल संतोष पासवान को निलंबित करने के निर्देश दिए। शिकायतकर्ता ने जिलाधिकारी को बताया कि विरासत के लिए माह नवंबर 2025 में आवेदन किया था, 2 माह बाद विरासत नहीं हो पाया है। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह एवं पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने सुनी फरियादियों की समस्याएं, निस्तारण के दिए निर्देश। 167 प्राप्त हुए प्रार्थना पत्र, 12 का मौके पर हुआ निस्तारण। शेष प्रार्थना पत्रों को शीघ्र निस्तारण के लिए संबंधित विभागों को भेजा गया। जिलाधिकारी ने तहसील सिकंदरपुर का किया निरीक्षण। तालाब का सुंदरीकरण, नियमित जल भराव, चारों तरफ सुरक्षा के लिए रेलिंग लगाने के नगर पंचायत को दिए निर्देश। तालाब के समीप खाली पड़ी भूमि पर आमजन के लिए बनेगा पार्क। कोषागार कार्यालय में शिफ्ट होगा निबंधन कार्यालय। ग्राम न्यायालय परिसर से हटेगा कैंटीन। स्वच्छता अभियान चलाकर सफाई के दिए निर्देश। फाइलों का रख रखाव पर जताई नाराजगी। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह की प्रेरणा से जिला सेवा योजना कार्यालय के तत्वावधान में मुरली मनोहर टाउन डिग्री कॉलेज के मैदान में 7 फरवरी को अब तक के सबसे बड़े 1 दिवसीय रोजगार मेला लगाया गया। मेले का शुभारंभ अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने किया। मेला में 50 बड़ी कंपनियों ने प्रतिभाग किया। 2415 अभ्यर्थियों को मौके पर ही चयनित किया गया। 14000 युवाओं ने इसमें भाग लिया। जो बैठक आहूत की गई थी और क्या कुछ रहा बैठक में?
समाजवादी पार्टी की तरफ से भी सभी अपने पत्रकार साथियों का स्वागत करते हैं पार्टी कार्यालय में। और आपके माध्यम से मैं चुनाव आयुक्त उत्तर प्रदेश को ये आग्रह करना चाहता हूँ कि बलिया जनपद में भी हर बूथ पर बलिया जनपद के BLO को कहीं 60, कहीं 70, कहीं 100 तक फार्म 7, इसको मैं आपको दिखाने का काम करूंगा, भरा हुआ प्रिंटेड फार्म भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े पदाधिकारी, उनके कार्यकर्ताओं द्वारा BLO को दिया जा रहा है। काटने के लिए जो लोग मौजूद हैं गांव में, उन्होंने जिलाधिकारी को ये ज्ञापन दिया, आकर के स्वयं बयान दिया। ये जिलाधिकारी के सामने उपस्थित होकर सभी लोगों ने और बयान दिया कि हम लोग उपस्थित हैं, गांव में रहते हैं और हम लोग का नाम काटने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने BLO को फार्म दे दिया। सोमवार को हमारी पार्टी के सभी नेता, वहां के विधानसभा अध्यक्ष और वहां के जो भी कार्यकर्ता हैं, सब लोग अपने अपने तहसील पर जाकर के जो ERO हैं उनको पत्रक देने का काम करेंगे। इस तरह के फार्म दिए गए हैं। ये फार्म जो भी दिया जा रहा है, अगर नाम कोई भी कटना है तो फार्म 7 ERO समाजवादी पार्टी के लोगों को उपलब्ध कराएं कि किनका आप नाम काटने जा रहे हैं। उनको जांच करके हमारे BLO से बताएंगे ये लोग यहीं रह रहे हैं, उनका बयान कराएंगे। इस तरह से कोई नाम कटेगा तो निश्चित रूप से बड़ा आंदोलन समाजवादी पार्टी करेगी।